नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 4 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जैसलमेर जिले के नाचना उपनिवेशन विभाग में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी लखवीर यादव और उसके दलाल जेठू सिंह को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत की थी कि पटवारी उसके पिता के खेत की दोबारा तरमीम और पैमाइश की रिपोर्ट तैयार करने के बदले परेशान कर रहा है और काम के एवज में दलाल के माध्यम से रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत की राशि लेते ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया। टीम ने दलाल के पास से बरामद रिश्वत की रकम को भी कब्जे में ले लिया है। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में अन्य पहलुओं की जांच जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। सिटी ग्रुप की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमतें साल के अंत तक $60 प्रति बैरल तक गिर सकती हैं, जो वर्तमान में $72 के आसपास बनी हुई हैं। तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे हॉर्मुज जल मार्ग से जुड़ी बाधाओं का कम होना, जहाजों की आवाजाही का सामान्य होना और चीन की मांग में कमी को मुख्य कारण माना जा रहा है। इसके अलावा ईरान द्वारा तेल आपूर्ति बढ़ाने की संभावना और वैश्विक स्तर पर ओवर सप्लाई की चेतावनी ने भी बाजार के रुख को बदल दिया है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे संस्थानों ने भी आपूर्ति बढ़ाने का अनुमान जताया है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आम उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ईंधन की कीमतों में बड़ी कटौती कर सकती हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। पवित्र गुफा के लिए तीर्थ यात्रियों के जत्थों का निकलना जारी है और भारी बारिश के बावजूद हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मार्ग गूंज रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल निर्धारित तिथि वाले पंजीकृत यात्रियों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी और समय से पहले पहुंचने वाले यात्रियों को तत्काल सुविधाएं देना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ यात्रियों के नाम पर एक पत्र जारी कर 5 संकल्प लेने की अपील की है, जिनमें यात्रा मार्ग को स्वच्छ रखने, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, यात्रा से लौटने पर पौधा लगाने और आपसी सद्भाव व भाईचारे को मजबूत करने का संदेश दिया गया है। बेस कैंप से श्रद्धालुओं का आवागमन निरंतर जारी है और सुरक्षा के कड़े प्रबंधों के बीच यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बीकानेर जिले के नोखा थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा निवासी भंवरलाल नाई ने शादी का झांसा देकर लाखों रुपए और जेवरात हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है। परिवादी ने रिपोर्ट दी कि 4 साल पहले उनके बेटे दीपक की सगाई अलाई निवासी कालूराम की बेटी दुर्गा से हुई थी। सगाई के दौरान सोने चांदी के गहने और नकदी दी गई थी। इसके बाद भी उन्होंने रिश्तेदारी निभाते हुए कालूराम के परिवार के विभिन्न कार्यक्रमों में करीब 4.25 लाख रुपए से अधिक खर्च किए। आरोप है कि शादी की तारीख तय करने की बात करने पर कालूराम और उसके भाई लीलाधर ने रिश्ता तोड़ने के साथ ही रुपए व आभूषण लौटाने से भी साफ इनकार कर दिया। समाज स्तर पर समझाइश विफल होने के बाद भंवरलाल ने पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरसा में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर नरेश कुमार सिंगल की कोर्ट ने दोषी पंजाब के मुक्तसर निवासी आरोपी प्रगट सिंह उर्फ मोंटू को 20 साल की सजा और 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला 30 जनवरी 2022 का है, जब पीड़िता लापता हो गई थी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर नाबालिग को बरामद किया और साक्ष्य जुटाए। सरकारी वकील अमित मेहता ने कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी की। करीब 4 साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्थान के जर्जर सरकारी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद शिक्षा विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग की सुस्ती के कारण अब तक मात्र 25% स्कूलों का ही सुरक्षा ऑडिट पूरा हो पाया है, जबकि मानसून सिर पर है। इसी लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए शिक्षा निदेशक ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर राज्य के 100% स्कूलों का सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य रूप से पूरा करवाएं। प्रक्रिया में सार्वजनिक निर्माण विभाग से सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही जर्जर घोषित किए गए स्कूलों के साथ साथ उन अस्थायी भवनों की भी तकनीकी जांच होगी जहां बच्चों को शिफ्ट किया गया था। अब इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाएगी ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके
और किसी भी प्रकार के हादसे को टाला जा सके। अलवर के सीकरी में नगर रोड पर एक दुखद सड़क हादसे में घर के बाहर बैठी 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उनका बेटा गंभीर घायल हो गया। घटना के अनुसार तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पहुंची और चारपाई पर बैठे मां बेटे को चपेट में ले लिया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार अचानक दिशा बदलकर सड़क किनारे खड़ी चारपाई पर चढ़ती नजर आ रही है। लोगों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि उनके बेटे राजेश को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने कार में सवार 2 लोगों को पकड़कर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में लंबे समय से स्थायी अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिसके चलते फिलहाल लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौर कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 20 जून को कार्यभार संभालने वाले राठौर आयोग के इतिहास में 9वें कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। आयोग के 76 वर्षों के रिकॉर्ड पर गौर करें तो अब तक कुल 40 अध्यक्ष रहे हैं, जिनमें 8 कार्यवाहक अध्यक्ष शामिल थे। राठौर की नियुक्ति को लेकर चल रहे विवाद और हाईकोर्ट द्वारा सरकार से सदस्यों की नियुक्ति का आधार पूछे जाने के कारण आयोग एक बार फिर सुर्खियों में है। आयोग के इतिहास में कार्यवाहक अध्यक्षों का कार्यकाल 16 दिनों से लेकर 605 दिनों तक रहा है। नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होने पर प्रशासनिक सुचारू व्यवस्था के लिए अक्सर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, जो आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालते हैं। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के विपरपुर गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसके चलते एक 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खेल के दौरान बच्चों में हुई कहासुनी ने बड़ों को आमने सामने ला दिया। विवाद के दौरान एक पक्ष के व्यक्ति ने गुलफाम पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक गुलफाम करीब 3 महीने पहले ही चोरी के एक मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया था। घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसे देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मोहाली की एक अदालत ने 9 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में दोषी सीरत कौर को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 90,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सीरत ने मार्च 2017 में अपने पति बिल्डर एकम ढिल्लों की अवैध पिस्टल से सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसने पति के शव को एक सूटकेस में भरकर कार में ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन परिवार की सतर्कता से उसकी पोल खुल गई। सीरत के 11 साल के बेटे ने गवाही दी कि उसने पिता की चीख और गोली की आवाज़ सुनी थी। जांच में सामने आया कि सीरत ने अवैध संबंधों और संपत्ति हड़पने की नीयत से इस वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को सामान्य दिखाने के लिए सैलून में बाल धुलवाए और नया फोन भी खरीदा था, लेकिन कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुना दी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त को एक ही शिफ्ट में ऑनलाइन मोड में किया जाएगा और बोर्ड ने 30 सितंबर तक परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष परीक्षा केंद्र आवंटन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए पहले आओ पहले पाओ के नियम को खत्म कर दिया गया। अब उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान 3 पसंदीदा परीक्षा शहर चुनने होंगे, जिसके बाद बोर्ड स्वयं उपलब्ध सीटों और अन्य मानकों के आधार पर केंद्रों का आवंटन करेगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 3,500 रुपये तथा SC, ST और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 2,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में अपलोड की जाने वाली फोटो हालिया, स्पष्ट और बिना किसी एडिटिंग के होनी चाहिए।